अगर आपका बजट 15,000 के अराउंड अबाउट है और अगर आप डिसाइड कर रहे हैं आपका फर्स्ट टेलीस्कोप लेना है तो इसमें आपको दो ऑप्शंस आती हैं। सबसे पहले सेलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास्टर 70। तो जो केसन का आप देख रहे हैं आप ये 102 mm का अपर्चर है। फ्रेंड्स, इंडिया बाइनोकुलर शॉप में आपका स्वागत है। आज हम कुछ टेबल टॉप टेलीस्कोप्स के बारे में मॉडल के बारे में बात करेंगे और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए या वो कितने इफेक्टिव हैं, उनसे पिक्चर्स कैसी दिखाई देती हैं। टेबल टॉप टेलीस्कोप्स का सबसे बड़ी यूटिलिटी ये है कि वो बहुत पोर्टेबल हैं और लाइट वेट होते हैं और बैंग फॉर बक, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं। छोटे रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप हैं, सबसे ज़्यादा इजी टू ऑपरेट है और अगर उनका अपर्चर ठीक है तो इनका जो साथ में स्टैंड है, वुडन स्टैंड, एल्युमिनियम स्टैंड के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता है और वाइब्रेशंस उसमें कम होती हैं। तो आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे और केसन 102 जो फोकस रहेगा उससे पिक्चर्स कैसी दिखाई देती हैं, नेबुलास की, गैलेक्सी की या प्लैनेट्स की, और यूज़ कैसे करना है उस पर डिटेल पे बात करेंगे। मार्केट में ओरायन स्काई स्कैनर 100 mm का आता है जो 450 फोकल लेंथ का है। अमेजन पे इसकी प्राइस देख सकते हैं। दो आईपीस इसके साथ आते हैं, 10 mm और 20 mm, और वुडन स्टैंड पे आता है। इसमें कोई एसेसरी साथ में नहीं है। 450 फोकल लेंथ पे है। डीप स्काई के लिए बढ़िया टेलीस्कोप है, लेकिन प्लैनेट्स पे थोड़ा सा ये फॉल्टर करता है क्योंकि इसमें फोकल लेंथ काफ़ी कम है और बार्लो नहीं है। दूसरी बात करें तो सेलेस्ट्रॉन का फर्स्ट स्कोप काफ़ी पॉपुलर मॉडल है बिगनर्स के लिए। अपर्चर लेकिन छोटा है, माइनस पॉइंट है 76, और जो ट्यूब है वो कार्डबोर्ड की है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इसमें जो आईपीस साथ में है आप 75x तक जा सकते हैं। उसके बाद केसन की बात करें, तीसरे नंबर पे जो आप देख रहे हैं करीब 14,000 का आता है और 102 mm इसका अपर्चर है, 640 फोकल लेंथ है। तीनों टेलीस्कोप में सबसे बढ़िया फोकल लेंथ इसकी है। तो ये एक ऑलराउंडर टेलीस्कोप है, टेबल टॉप है, तो स्टोरेज में रखने में काफ़ी आसानी है। एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि ये टेलीस्कोप्स में जब पूरे ट्राइपॉड नहीं है तो ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी स्लाइड में आप देख रहे हैं, अगर आपके पास बड़ा सा स्टूल घर में हो या आप घूमने भी गए हुए हैं अपना टेलीस्कोप लेके, क्योंकि हिल्स में आपको अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो एक सिंपल टेबल कुर्सी या एक टेबल हो उस पर रख के आप देख सकते हैं। टेबल कुर्सी पे देखने का फ़ायदा ये है कि अगर अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन करनी है, जो कि कई बार करनी पड़ सकती है, तो टेबल कुर्सी पे बहुत आराम है देखने के लिए। अब हम केसन 102 mm टेलीस्कोप की डिटेल में बात करते हैं, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें उसके साथ हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और बाद में इमेजेस कैसी दिखाई देती हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका प्लैनेट्स पे फोकस है या डीप स्काई पे। डीप स्काई का मतलब नेबुला, स्टार क्लस्टर्स, गैलेक्सीज, एस्टेरिज्म, कॉन्स्टेलेशंस, और प्लैनेट्स जो सैटर्न, जुपिटर, मून, वीनस, मार्स, ये 4-5 ही हैं जो आप सिटी स्काई से देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये टेलीस्कोप है और टेबल टॉप स्टैंड में है। यहाँ पे जो शीशा है वो 102 mm का है। अगर मैं इस तरफ देखूं तो अगर आप पास लाएंगे तो इस तरीके से आप देखिए, ये 102 mm का अंदर शीशा लगा हुआ है। ये यहाँ पे सेकेंडरी मिरर है, ये इसके स्क्रूज हैं जो हमें छेड़ने नहीं होते। उसके पीछे भी अंदर कॉलिमेशन स्क्रूज हैं जो आपने नहीं छेड़ने। फोकसिंग नॉब है, यहाँ से आपने फोकस करना है जैसे किसी भी रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में होता है। सबसे अच्छी बात इस सेटअप की ये है कि एक तो ये पोर्टेबल है। अगर पूरी हाइट में देखूं तो करीब 25 या 26 इंच के आसपास है, यहाँ से लेके यहाँ। और एज इट इज जब आपने यूज नहीं करना तो आप किसी भी क्लोजेट में जाके इसकी ये जो नॉब है इसको आप अगर टाइट कर देंगे तो ये हिलेगा नहीं बिल्कुल, तो ये टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उठा के कहीं भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें आईपीसीस रखने की जगह है। तो अगर इसके साथ जो आईपीस आते हैं, अगर मैं फील्ड में हूं तो मैं इसको यहाँ बड़े आराम से रख सकता हूँ। और ये इसका एक हैंडल है, इसको पकड़ के मैं कहीं भी उठा के साइड में रख सकता हूँ। ये रेड डॉट फाइंडर है। ये अगर आप निकाल देंगे तो इसका ये ऑन ऑफ का स्विच है यहाँ पे, तो यहाँ से ये ऑन हो जाएगा। और इसके ये स्क्रूज हैं जिससे आप इसको आईपीस के साथ अलाइन कर सकते हैं। आपकी फोकसिंग नॉब ये है इस तरीके से। तो ये आपकी आईपीस फोकसिंग नॉब है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना हो
तो सबसे पहले इसके साथ जो 25 mm का आई पीस आता है जो हमने यहाँ रखा था, ये वाला आपने लगाना है। आप देख रहे हैं इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना वाइड है। तो कोई ऑब्जेक्ट ढूंढना हो या आपको स्टार क्लस्टर्स या नेब्यूलास या इवन गैलेक्सी देखनी हो, हालांकि गैलेक्सी सिटी से थोड़ा मुश्किल है अनलेस की स्काईज बहुत क्लियर हो और डार्कनेस हो, तो आपको ये यहाँ लगा के और स्क्रू से टाइट करके फिर यहाँ से फोकस करना है और वो ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अगर आपने मून या प्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि टेलीस्कोप को आस्ता आस्ता आपको मूव करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को स्काई में फॉलो करने के लिए, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे रिवॉल्व हो रही है अपने एक्सिस पे, तो ऑब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा और आस्ता आस्ता टेलीस्कोप घुमाना पड़ेगा। ज्यादा तेज मत घुमाइएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट से आगे निकल जाएगा। और इमीडिएटली आपको इसी दौरान ये आईपीस रिप्लेस करके 10 mm आईपीस लगाना है। तो 10 mm आईपीस आप लगाएंगे, दोबारा स्क्रू टाइट करके फिर आपको हल्का सा माइनर फोकस करना होगा। तो अगर मून यहाँ है और सैटर्न यहाँ पे है, तो जब सैटर्न देखेंगे तो दोबारा से फोकस आपको रीएडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़े बेसिक टिप्स हैं जो हम लोग भूल जाते हैं या जो बिगनर होते हैं उनको नहीं मालूम चलते। इसके साथ एक 3x बार्लो दिया हुआ है, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं। ये बार्लो भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें 25 mm भी आ सकता है इस तरीके से, इसको स्क्रू को लूज करके और फिर इसमें 25 mm जब आप डालते हैं तो 3 times इसकी पावर बढ़ा देता है। तो 25 mm फोकल लेंथ 640 है, 640 डिवाइडेड बाई 25 अगर मैं यूज करता हूँ तो करीब 25 या 24x पावर आती है। लेकिन जब मैं 3x बार्लो के साथ यहाँ लगाता हूँ तो मुझे ऑब्वियसली पहले तो फोकस करना पड़ेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट और पास आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 25 तो रफली 74-75x के आसपास पावर हो जाती है जब मैं बार्लो यूज करता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे 10 mm आईपीस की पावर बढ़ानी है तो ये वाला आईपीस निकाल के 10 mm आईपीस में लगाऊंगा तो 10 mm 640 जो फोकल लेंथ है डिवाइडेड बाय 10 64x पावर देता है। लेकिन जब मैं 3x बार्लो लगाता हूं तो 3 × 64 192x हो जाती है। तो जब मैंने ये लगाया, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट थोड़ा मूव हो चुका होगा, तो मुझे थोड़ा सा फिर मूव करके और दोबारा फोकस एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पावर चेंज कर दी है। इसी के साथ आप मून फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। जब मून आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा ग्लो है, तो आप इसकी ये जो स्क्रूज हैं थ्रेडिंग, ये यहाँ पे लगा के इसको बिल्कुल टाइट करके इस तरीके से टाइट करके और आप यहाँ यूज कर सकते हैं। और फोटोज कैसे लेनी है वो मैंने कई बार बताया, आप पास वीडियोस में देख सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये यहाँ लग जाएगा और आपको मोबाइल यहाँ स्लाइड हो जाएगा, ये खुल जाएगा, आपका जो बेस है खुल के बड़ा हो जाएगा। ये इसके साथ ही आता है। तो इस टेलीस्कोप की खूबी की बात कर लें कि बहुत ही कम जगह घेरता है, पोर्टेबल है। और जहां तक स्टोरेज की बात है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्रिकेट के इस तरह से कुछ बैग्स आते हैं, आपको ये देखना है क्योंकि इसका डायमीटर 11 इंच का है। तो अगर 11 इंच का डायमीटर है और इसमें एज इट इज आप इसको पकड़ के जो ये इसका हैंडल है, अब इसको इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें डाल के आप ऐसे शोल्डर में ले जाके आप फील्ड में जा सकते हैं। तो जो यूएसपी इस टेलीस्कोप का है, आपको अच्छा परचन मिल रहा है 15,000 के अंदर। एक्सेसरीज मिल रही हैं, 3x बार्लो मिल रहा है, मोबाइल फोन अडेप्टर है, मून फिल्टर है। तो अगर हम हिल्स में हैं तो केसन 102 क्या परफॉर्मेंस देगा हमें M31 के बारे में ये इमेज हमें बताती है। और ओरायन नेब्यूला कैसा दिखाई देगा, जो आप देख रहे हैं सर्कल किया हुआ वो ओरायन नेब्यूला है राइट साइड में। मून अगर हम सिटी से भी देख रहे हैं जहाँ हम रहते हैं, तो फुल मून जो क्रेटर नहीं दिखाता वो कैसा दिखाई देगा 192x पे, और उसके क्रेटर्स 192x पे जब वो हाफ मून है कैसे दिखाई देंगे वो इस पिक्चर में बताया गया है। इसी तरह अगर हम हिल्स में या रिमोट एरिया में हैं, डेजर्ट में है, वहाँ पे 81 या 82 गैलेक्सी अगर हम उस टाइम पे है तो केसन कैसा परफॉर्म करेगा 102 mm, वो यहाँ पे आपके सामने इमेज। प्लीड्स अगर हम अपने शहर में भी हैं तो जो प्लीड्स हैं वो कैसे दिखाई देंगी, मार्स 192x पे और जुपिटर 192x पे कैसा दिखाई देगा वो यहाँ पे है। इसी तरह से अगर सैटर्न की बात कर लें, जब फर्स्ट टाइम हम स्पॉट करेंगे 25 mm आई पीस से, जो लो पावर आई पीस है, तो सबसे छोटा नीचे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे दिखाई देगा। 75x पे थोड़ा बड़ा होगा जो ऊपर इमेज आप लेफ्ट पे देख रहे हैं। और 192x पे मार्स कैसा दिखाई देगा वो राइट साइड में है टॉप पे।
और वीनस कैसा दिखाई देगा वो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस टेलीस्कोप के स्कोप में हैं। इसके अलावा कुछ और स्टार क्लस्टर्स, नेब्यूलाज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।